डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में यानी आगाज़ या शुरुआत के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। उन्होंने ये दलील पेश की है कि मुग़ल बादशाहों की हुकूमत का मरकज़ी इलाका आगरा था। आगरा और इसके आसपास ब्रज भाषा बोली जाती थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि मुसलमानों और हिंदुओं के समाजी, मुआशरती और सियासी इख्तिलात से उर्दू बनी। इख्तिलात का मतलब होता है मेल मिलाप। इस नज़रिए की तायीद हकीम शम्स उल्ला कादरी कुछ यूँ करते हैं कि मुसलमान चूँकि अरबी बोलते थे तो उनकी अरबी ब्रज भाषा में दाखिल हुई, तो दोनों की इख्तिलात से यूँ आहिस्ता आहिस्ता उर्दू बनी। इस नज़रिए को हम जिन एतराज़ात से रद्द करते हैं उनमें पहला एतराज़ हाफिज़ महमूद शीरानी का है। एतराज़ की जमा है यानी नुक्ता चीनी करना। वो कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से नहीं निकली है, क्योंकि जिस ज़माने में उर्दू का आगाज़ हुआ उस वक्त ब्रज भाषा खुद इर्तिकाई मराहिल तय कर रही थी, तो वो दूसरी ज़बान को कैसे जन्म दे सकती है। इर्तिकाई मराहिल का मतलब है शुरुआती मंजिलों को तय करना। शीरानी साहब ये एतराज़ भी करते हैं कि उर्दू और ब्रज भाषा दोनों की साख्त एक दूसरे से अलग है। साख्त का मतलब होता है बनावट। मसलन उर्दू जहाँ अपनी अस्मा व अफ़ाल को, अस्मा इस्म की जमा है और अफ़ाल फ़ेल की जमा है, अपनी अस्मा व अफ़ाल को अलिफ पर ख़त्म करती है, तो वहाँ ब्रज भाषा वाव पर ख़त्म करती है। जैसे उर्दू में घोड़ा, लड़का, मेरा और करना, आप इन अल्फाज को देखें और इन्हीं उर्दू के अल्फाज को ब्रज भाषा में कैसे बोला जाता है। घोड़ा जो है उसको बोला जाता है घोड़ो। लड़का उर्दू लफ्ज़ है तो इसको बोला जाता है लड़को। मेरा का मेरो, करना का करनो। तो इस नज़रिए पर वज़नी एतराज़ ये भी है कि जो भी ज़बान दूसरी ज़बान को जन्म देती है तो वो खुद ख़त्म हो जाती है और वो नई ज़बान फिर वहाँ की मादरी ज़बान बन जाती है, यानी मदर टंग बन जाती है। तो अगर उर्दू ब्रज भाषा से निकली होती तो फिर ब्रज भाषा को ख़त्म होना चाहिए था और वहाँ की मादरी ज़बान उर्दू होनी चाहिए थी। लेकिन न ब्रज भाषा ख़त्म हुई है और न वहाँ की मादरी ज़बान उर्दू है। लिहाजा इन एतराज़ात की बुनियाद पर यह नज़रिया रद्द किया जाता है, यानी इसको गलत करार दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।